बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मेरे साथ मुमताज़ कानूनदान, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ज़िला मीरपुर के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल, पीपल्स लॉयर्स फोरम ज़िला मीरपुर के सदर चौधरी मोहम्मद बशारत एडवोकेट मौजूद हैं। उनसे उनकी शोबा वकालत में ख़िदमत और बार एसोसिएशन ज़िला मीरपुर के सेक्रेटरी जनरल के हैसियत से वकला के लिए ख़िदमत और फिर उनका पीपल्स लॉयर्स फोरम ज़िला मीरपुर का सदर मुंतखब होने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जनाब चौधरी मोहम्मद बशारत एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ और ये जो आपने एक सिलसिला शुरू किया है उस पे आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपको कामयाबियों कामरानियाँ नसीब हों। जहाँ तक मेरी वकालत का तल्लक है, मैंने 2010 से बाकायदा वकालत शुरू की। उस वक़्त से लेके आज तक मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर का मेंबर हूँ। 2019-20 के लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर ने मुझे बार का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया और मैं बारी अक्सरियत से, हमारी एक रवायत है, जमहूरी अंदाज़ में हमारी तंजीम साजी होती है। मैंने आलमोस्ट अपने मुखालफ उम्मीदवार से डबल वोट लेके मैंने कामयाबी हासिल की। मेरे बुकला भाइयों का मुझ पे एतमाद था और हमने अपने अरसा के दौरान भरपूर नुमाइंदगी की कोशिश की। उस दौरान हमने शहरियों के मसाइल को बतौर ख़ास उजागर किया, जिसमें रठवा रियाम ब्रिज जो हमारा एक दरीना मसला है, हमारे मुतासरीन मंगला डैम का ना सिर्फ वो मसला है बल्कि मीरपुर डिवीज़न के लोगों का मसला है। उससे एक हमारे जो सफ़र है उसमें बहुत सारी कमी हो जाती है, 20-23 किलोमीटर सफ़र कम हो जाता है, जिससे हमारे फासले मिटते हैं। इससे जब सड़कें जो बेहतर होती हैं, फासले मिटते हैं, तो तामीर और तरक्की भी बेहतर होती है। उस हवाले से एक दरीना मसला था। उसके अलावा उस दौरान हमने मुतासरीन मंगला डैम के दीगर मसाइल, जिसमें मुआवजा जात की अदम अदायगी, वो भी एक बड़ा मसला है। ग्रेटर वाटर सप्लाई जो पूरा एक स्कीम बनी पड़ी है वो बंद है, उसमें पानी नहीं लगाने दिया जा रहा, वो मसला था। हमारे जो न्यू टाउन बनाए गए हैं मुतासरीन मंगला डैम के लिए, उनमें बड़े मसाइल हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे अदारे बनाए गए, तामीरात की गई, वो अदारे उनकी बिल्डिंगें मुकम्मल हैं और उनके चलाने का कोई मैकेनिज़्म ही हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है। उस हवाले से हमने एक भरपूर जदोजहद की। उस दौरान ही वाक़या हो गया ये जो हिंदुस्तान ने जारियत की 370 और 35A की आइन में तरमीम जो की उन्होंने, उस हवाले से हमने एक नई जदोजहद हमारी शुरू हो गई। उसी वजह से हमारा वो एहतजाज मौखर हुआ जो आज तक मौखर है। मैं बतौर मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर फिर कोशिश हम कर रहे हैं दीगर मेंबरान से मिलके बार के प्लेटफार्म से इन तमाम इशू को लेकर के एक बार फिर हम आवाम के पास जाएं और एक भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएं। दूसरी तरफ सियासत की आपने बात की। मैं, जैसा कि आप जानते हैं, हम तीसरी नस्ल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं और पीपल्स पार्टी हमारे हल्का में और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तहरीक के तौर पे उभरी। हल्का LA2 मीरपुर 2 के लोग इससे बाखूबी वाक़फ़ हैं कि 85 से पहले यहाँ कुछ चंद ख़ानदानों की सियासत थी, जिसको चौधरी मजीद की शक्ल में एक नौजवान का कानूनदान उभर के सामने आया और उसके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया और लोगों ने उनका एक तहरीक की सूरत में साथ दिया। और वो तहरीक इतने बड़े पैमाने पे लोगों के अंदर मकबूल हुई कि वो तमाम सियासी ख़ानदान, उनको हमेशा के लिए सियासत से आउट कर दिया गया। उस तहरीक में बहुत सारे लोग, मैं अपनी यूनियन कौंसिल का नाम लूँ, बहुत सारे लोग उस तहरीक का हिस्सा थे, जिनमें से ज़्यादातर आज अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी बख्शिश फरमाए, उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम नसीब करे। अब मुझे पिछले रमज़ान से कुछ दिन पहले मेरी क़यादत ने, जिसमें मैं ख़ास तौर पे चौधरी अब्दुल मजीद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, इसके अलावा मैं चौधरी लतीफ़ अकबर सदर
पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पे एतमाद किया और मुझे इतने बड़े ओहदे के काबिल समझा। तो अब चूँकि ये दौर जो है, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो मैं अपने तौर पे भरपूर कोशिश करूँगा कि अपने प्लेटफार्म से अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए भरपूर किरदार अदा कर सकूँ। बात की जा रही है तामीर और तरक्की की। मैं चैलेंज करता हूँ बिस्मिल साहब, मैं आपके चैनल की वसातत से किसी भी सियासी कारकुन को चैलेंज करता हूँ, जो पिछला दौर चौधरी अब्दुल मजीद का 5 साला दौर है, उसमें जितनी तामीर और तरक्की हुई है आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख में कभी भी, मैं तो कहता हूँ कुल मिला के भी इतनी तामीर और तरक्की नहीं हुई। एक लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि कश्मीर के सर सैयद हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब। उन्होंने 7 यूनिवर्सिटियाँ दी, जो एक यूनिवर्सिटी हमारी आज़ाद कश्मीर के अंदर, जब से आप भी पढ़े होंगे, आपके तो शायद आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स वगैरह किया, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक यूनिवर्सिटी मुद्दत से हम आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का नाम सुनते रहे हैं। आज माशाल्लाह 7 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब को क्रेडिट जाता है। एक भी मेडिकल कॉलेज 70 सालों में नहीं हो सका, चौधरी अब्दुल मजीद ने 3 मेडिकल कॉलेज दिए। यहाँ बातें की जा रही हैं, हमारी यूनियन कौंसिल के अंदर कहा जा रहा है, लोगों नौजवान नस्ल को उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कि चौधरी मजीद ने यहाँ क्या किया है। मैं आपको बताता हूँ, आप गवाहें, आपकी उम्र के तमाम लोग गवाहें। चौधरी अब्दुल मजीद 85 में पहली दफ़ा असम्बली का मेंबर बना। उस वक़्त हमारी यूनियन कौंसिल में चैलेंज करता हूँ 1 किलोमीटर क्या 1 मीटर सड़क भी नहीं थी। आज अगर पैमाश की जाए, गलियाँ और सड़कें पुख्ता वो 1000 किलोमीटर के लगभग बनती हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं है। 70% हमारी यूनियन कौंसिल के लोग मुतासरा डैम हुए और हमारे ही इलाके में आबाद हुए। कोई, आज मैं चैलेंज करता हूँ, उनके बिजली के मसाइल थे, उनके सड़कों के मसाइल थे, उनके पानी का मसला था। इसके अलावा हमारे अदारे, हमारे 2 हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और बहुत सारे प्राइमरी स्कूल मुतासरा डैम हुए और अल्लाह के फजल व करम से तमाम अदारे, अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और वो तमाम अदारे भी काम कर रहे हैं। हर घर तक सड़क पुख्ता जा रही है, हर घर में बिजली मौजूद है। और मैं आज अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों को कहता हूँ, इन तमाम मसाइल में अगर किसी के घर सड़क नहीं जा रही, किसी के घर बिजली नहीं जा रही, 1 माह के अंदर अंदर मैं उसे ये चीज़ें प्रोवाइड करवा के दूंगा अपनी क़यादत से। इसके अलावा वो ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम जो पूरी यूनियन कौंसिल के लिए है, पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, उसके अलावा वो टर्बाइन वगैरह लगी हुई हैं। इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर अंदर वो पानी भी लोगों के घरों तक पहुंच जाएगा। कोई मसला नहीं है। लोगों को मुखालफिन, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और इशू जो पिछले दिनों आपने भी उसमें रिपोर्टिंग भी की, ये हमारी सड़क का मसला। मैं आपके चैनल से ये वाज़िया करना चाहता हूँ कि सड़क के मेयार का मसला मेयारी है या नहीं मेयारी, ये उसका मसला नहीं है, ये हमारे मुखालफिन के ज़हन के मेयार का मसला है। वो जब भी तामीर और तरक्की यहाँ आती है, यही सड़क 5 साल कबल भी बनना शुरू हुई तो लोगों ने ठेकेदार को गालियाँ दे के, उसे मार के, भगा के उसे भेज दिया। उसने अपने बिल भी वसूल नहीं किए, वहीं सड़क छोड़ के चला गया। अब सड़क शुरू हुई है तो उस पे रोड़े अटकाए जा रहे हैं सिर्फ कि ये सड़क ठेकेदार किसी तरह इसमें ये इलेक्शन तक कम अज़ कम सड़क मुकम्मल ना हो सके। सड़क का मेयार चेक करने वाले ये इनमें से मेरे ख्याल में किसी के पास भी इंजीनियरिंग की एजुकेशन नहीं है। वो जाएं प्रॉपर तरीके से उसे चेक करवाएं। कोई तरीका है तो महकमा मौजूद है, उसके पास जाएं। सड़क रखवाने का क्या मतलब है यहाँ। इसलिए मैं आपके चैनल की वसातत से लोगों से गुजारिश करूँगा कि इन लोगों की साजिशों में ना आएँ, अपने तामीर और तरक्की के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल होंगे। एक बड़ा मसला जो मैं भी समझता हूँ वो लोगों की बेरोज़गारी का मसला है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब से लोग नाराज़ हैं, उनके बेटे उन्होंने भर्ती नहीं करवाए, किसी का भाई भर्ती नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही बात है। आप लोग पढ़े लिखे हो, उसके लिए हम सबको, हम नौजवानों को मिल के कोई मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा। उस मैकेनिज़्म के तहत मेरी एक तजवीज़ भी है, वो मैं अशारतन मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि जो मुकाबले के इम्तहानात हैं उसके लिए हमें कोई रहनुमाई का अदारा तख्लीक करना चाहिए। उसके लिए मैं आपसे भी दीगर चकसवारी के पढ़े लिखे लोगों से भी मशावरत कुछ लोगों से कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए फ़ाइनेंस भी ज़ाहिर है लोग डोनेशन भी करेंगे। एक ऐसा अदारा बनाएंगे जो लोगों की रहनुमाई कर सके, लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान में अफसर बन के आएँ।
जो मैं महसूस कर रहा हूँ हमारे चकसवारी के अंदर इसमें कमी है, काफ़ी कमी है इस सिलसिले में। ये NTS में भी ये रिज़ल्ट आए हैं जिसमें हमें शर्मिंदगी भी होती है कि चकसवारी के नौजवान हमेशा पीछे रहते हैं। ये जो मौजूदा NTS हुआ है, एक चकसवारी और शायद डडियाल, ये 2 हल्के ऐसे हैं जिनके जो पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं वो सारी फिल नहीं हो सकी, लोग उसे पास करके नहीं आ सके। उसके लिए रहनुमाई की ज़रूरत है। वो किसी सियासतदान, कोई भी, ज़ाहिर पोस्टें कहाँ से आएंगी, जितनी पोस्टें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तख्लीक की हैं इतनी किसी भी पार्टी ने कभी भी नहीं की। बल्कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने तो बहुत सारे अदारे डिग्रेड किए और बहुत सारी पोस्टें ख़त्म की। तो आइंदा भी कोई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में हुकूमत है उनकी भी यही पॉलिसी है कि मुलाजमतें कम से कम दी जाएँ, बोझ ख़जाने पर कम हो। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए नौकरियों के सिलसिले में जो लोगों के शिकायत हैं वो बिल्कुल दुरुस्त शिकायत हैं, उसके लिए हम नौजवानों को मिल के कोई लाए अमल तरतीब देना चाहिए। चौधरी साहब, आपने हल्का नंबर 2 चकसवारी की तामीर और तरक्की और साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब के वज़ारत उज़्मा के दौर के मेगा प्रोजेक्ट्स का ज़िक्र किया। इसे मैं भी तस्लीम करता हूँ कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में जो मेगा प्रोजेक्ट्स दिए गए वो अपनी मिसाल आप हैं। और इस हवाले से चौधरी अब्दुल मजीद साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हल्का नंबर 2 चकसवारी में ख़ासकर तालीमी मैदान में जो काम करवाए हैं वो अपनी मिसाल आप हैं और वो मुद्दतों याद रखे जाएंगे और इसके नताइज जो आएंगे वो दूरदराज नताइज होंगे। अगरचे नताइज आने में वक्त लगता है, एक तालिब इल्म जब इम्तिहान देता है तो उसके नतीजे का एक पीरियड होता है, उसी के बाद आता है। तो आपने सड़क के हवाले से बात की, इस सड़क के मैार के हवाले से जो रिपोर्टिंग हुई वो भी आपने देखी, आपने अच्छा किया, इसके हवाले से वजाहत कर दी। ये जो खामखा की होती है ना तनकीद बराए तनकीद, ये नहीं होनी चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह हो और वाकई अगर सड़क के म्यार में कहीं फ़र्क है तो आपका ये कहना दुरुस्त है कि महकमा तामीरात आमा शाहरात जो है वो उसने नोटिस लिया है। तो हम तवक्को रखते हैं कि आप भी बतौर सदर पीपल्स लायर्स फोरम ज़िला मीरपुर पार्टी के लिए भी काम करेंगे और हल्का नंबर 2 चकसवारी बिलखसूस अपनी यूनियन कौंसिल जो मेरी और आपकी आबाई यूनियन कौंसिल है, इसी यूनियन कौंसिल से साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ताल्लुक़ है, वो भी इसी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं तवक्को रखूँगा आप भी बतौर एक सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा, एक वकील, हल्का नंबर 2 बिलखसूस यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ के आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में आप अपनी जो खिदमात हैं वो जारी रखेंगे। और बतौर एक नौजवान वकील, एक सियासी रहनुमा, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ का जो सबसे बड़ा मसला है, आपने जिसका ज़िक्र भी किया है, मैं भी इस हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा कि ग्रेटर वाटर सप्लाई जो है ये अल्लाह करे जिस तरह आपने कहा कि जल्द इसे चालू कर दिया जाएगा। मेरे नज़दीक तो मैं ये समझता हूँ कि ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम का 95% काम मुकम्मल है। तो इस हवाले से पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आई थी चौधरी कासिम मजीद साहब की, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मीरपुर की, कि अब हमारी कोशिश ये है कि पब्लिक हेल्थ जो है इसे टेक ओवर करे। तो इस हवाले से आप बताएं कि कौन सी कोशिशें काविशें जारी हैं कि महकमा पब्लिक हेल्थ से टेक करे और जो थोड़ा बहुत काम रह गया है, मसलन कोई किसी का अगर कोई थोड़ा पाइप लाइन में फ़र्क है उसे मुकम्मल करे और ये उसको चालू करे और साथ साथ काम भी करे और इसको चालू। तो मैं क्या तवक्को की जा सकती है कि ये इस आम इलेक्शन से पहले ये ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के चालू होने के कभी इम्कानात हैं? देखिए जी, ये जो आपने बताया है इस इशू पे, ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम पे, कंस्ट्रक्शन का काम बिस्मिल साहब आलमोस्ट मुकम्मल है। कासिम साहब ने जो बात की है वो थोड़ी सी मैं उसकी वजाहत कर दूं। एक्चुअली ये इतनी बड़ी स्कीम हम अपने तौर पे नहीं चला सकते, इसके लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है और वो पब्लिक हेल्थ ही चला सकता है। तो उसके लिए बातचीत चल रही है और यही देर है अब इसमें चलाने में कि उनके पास ज़ाहिर है पोस्टें उन्होंने क्रिएट करनी होती हैं। अगर कहीं और से बंदे निकाल के इधर लगाएं फिर वहाँ कमी हो जाती है। हमने तो यही कहा है कि कहीं से उसको अरेंज करें, बंदे आगे पीछे से करें, कुछ और कोई एडाक रख लें, कोई कहीं बजट का कोई हल निकालें। गवर्नमेंट को भी कहा है और महकमे को भी कहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन से पहले लोगों के घरों तक पानी पहुँच जाएगा।
एक बात मैं अपने शहरियों से, अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस पे भी जो मुखालफीन हैं, जो अफवाह साज हैं, जो जिनको हमारी यूनियन कौंसिल की तामीर और तरक्की अज़म नहीं हो रही, वो उसमें भी रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे इस तरह के कुछ इशारे देखे जिसमें कहा गया कि ये टरबाइन पता नहीं इसके जो अंदर वाइंडिंग हुई है ये पता नहीं एलुमिनियम की है या पता नहीं किस चीज़ की है, तांबे की नहीं है या क्या है। मेरे भाई आप कौन से इंजीनियर हो? ये जिन्होंने लगाना है उन्होंने ही पानी चलाना है। वो वही जो एलुमिनियम की है या तांबे की है, वो जो होगी वाइंडिंग, पानी निकलेगा तो लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। लोगों के घरों के तक पानी नहीं पहुंचेगा तो उस ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम को वो क्या महकमा चलाएगा? ये महकमा चलाएगा, महकमे की ज़ेर निगरानी टरबाइन लगेंगी और लोगों को पानी मिलेगा। इस तरह की अफवाहें खुदारा ना फैलाएं जिससे तामीर और तरक्की रुके। तामीर और तरक्की के आप सियासी कारकुन हो, आपका तल्लक एक जमात से है, चाहे आप साफ़ी बने हुए हो, सोशल वर्कर बने हुए हो, आपके जो फेसबुक के पेज हैं वो बता रहे हैं आप एक सियासी जमात के कारकुन हो। आप खुद पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आपकी हुकूमत है, वहाँ से फ़ंड लाएं या किसी भी तरह से फ़ंड लाएं, आप काम करवाएं लोगों के। एक वो कहते हैं देले का काम आप करवाते नहीं और तनकीद करते हो। जो काम जारी है उन्हें रखवाने के लिए कोई इंग्लैंड से बैठ के कोई तनकीद कर रहा है, कोई किसी कोने से बैठ के कोई तनकीद कर रहा है। खुदारा यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ के लोगों को जो शहरी सहूलतें मिल रही हैं वो मिलने दो, जो नहीं मिल रही उसके लिए आवाज़ बुलंद करें, कोशिश भी करें, हम भी आपके साथ होंगे। इस तामीर तरक्की को रोकने के लिए ऐसी मुखालफत न करें प्लीज़। काम इंशाल्लाह वाटर सप्लाई स्कीम चलेगी, इलेक्शन से पहले ही चलेगी। जनाब चौधरी मोहम्मद इशारत एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी गुनागो मसरूफियात से वक्त निकाल के हल्का नंबर 2 बिलखुसूस यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ के आवाम की तामीर और तरक्की, उनको दरपेश मसाइल और मुश्किलात के हवाले से गुफ्तगू की और नौजवानों की बेरोज़गारी के हवाले से आपने मुफीद तजावीज़ दी और इस हवाले से जो है काम करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ तावन करूँगा कि नौजवानों को बेरोज़गारी का जो मसला दरपेश है उसको कम से कम किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।